प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है ना आप लोगों को आराम से? हमारा टॉपिक चला हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक 4 साल 3 महीने और 11 दिन चला। इस युद्ध में पहली बार विश्व के इतने देशों ने एक साथ 2 ग्रुपों में बंटकर युद्ध किया। ये विश्व युद्ध अपने आप में एक निराला विश्व युद्ध था। इस विश्व युद्ध के अंदर पहली बार इतनी बड़ी जनसंख्या का लॉस हुआ। इसमें लगभग 1 करोड़ व्यक्ति मारे गए और 1 करोड़ से अधिक घायल हुए और लगभग कहते कि 70 लाख व्यक्ति लापता हो गए। और उसके बाद जो भयंकर बीमारियां फैली, उनसे मरने वालों की तादाद जो है वो भी लाखों में थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार पहली बार जल पर, थल पर और वायु पर लड़ा गया। इसमें हर राष्ट्र ने इस युद्ध को जीतने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रखा था। तो ऐसा क्या सिस्टम रहा और ऐसे कौन से जो परिणाम हुए जो प्रथम विश्व युद्ध को इतना व्यापक और ना भूलने वाला युद्ध बना देता है? जब प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की बात करें तो इसके बहुआयामी परिणाम निकले। इसके बहुआयामी परिणाम निकले। इसके राजनीतिक क्षेत्र पर, आर्थिक क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र पर, सांस्कृतिक क्षेत्र पर विश्व के ऊपर एक छाप छोड़ गया। ऐसे क्या कारण रहे, ऐसे परिणाम क्या निकले? सबसे पहला कहते हैं कि इसके जो है राजनीतिक परिणाम निकले, क्योंकि भाई राजनीति से प्रेरित होकर तो युद्ध लड़ा जा रहा था। आर्थिक था लेकिन राजाओं के मध्य युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध का सबसे पहला जो परिणाम निकला वो ये निकला कि इस युद्ध से साम्राज्यों का विभाजन हो गया, विघटन हो गया। इससे पहले जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, शक्तिशाली साम्राज्य थे, उनका विभाजन हो गया और नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, रूस, इन साम्राज्यों का ध्वस्त होना होता है। रूस का भी बहुत बड़ा भाग जो है, जब रूस के मध्य और रूस और जर्मनी के मध्य जब संधि हुई थी तो संधि का परिणाम ये निकला था कि जो काफी क्षेत्र जर्मनी को रूस ने देने पड़े थे। यहां इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि जारशाही जाती रही यहां से, जारशाही जाती रही यहां से। दूसरा जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, इन सभी का सिस्टम खराब होता है, इन साम्राज्यों का ध्वस्त हो जाता है एक प्रकार से। जो यहां राजतंत्र था, राजतंत्र के स्थान पर चाहे तो कहीं समाजवादी सरकार आती हो, जैसे रूस में आई साम्यवादी सरकार बनी। जर्मनी, इटली के अंदर जर्मनी में जो है गणतंत्रवादी सरकार आई। तुर्की का साम्राज्य विघटित हो गया, छोटे छोटे भागों में बट गया। इतना बड़ा साम्राज्य रोमन एम्पायर बोला करते पहले। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया, हंगरी ऑस्ट्रिया से अलग हुआ था, हंगरी, लिथुआनिया, ये बेटा नए देशों का उदय होता है। यहां नए देशों का उदय होता है। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना होता तो संभवतः नए देश जो है
इनका उदय ना होता। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना होता तो संभवत है कि जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस, टर्की, इन देशों से राजतंत्र समाप्त ना होता और इनके स्थान पर यहां गणतंत्र स्थापित या समाजवाद स्थापित ना होता। तो पहला है साम्राज्यों का विघटन और राजतंत्रीय सरकारों का पतन और नए स्वतंत्र नए देशों का उदय होना। अब जो है जनतांत्रिक भावना का विकास हुआ। जनतांत्रिक, जनता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में एक नारा दिया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में एक नारा दिया जा रहा था, खासकर मित्र राष्ट्रों के द्वारा, कि हम जो है निरंकुशता और प्रतिक्रियावादी, निरंकुश और प्रतिक्रियावादी सरकार है ना, उनसे इस विश्व को सुरक्षित रखने का एक प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हम युद्ध कर रहे हैं। युद्ध समाप्ति के बाद डिमांड उठी। डिमांड क्या उठी? डिमांड ये उठी कि जो है अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसी समय जो एक डिमांड जो है जनसाधारण के अंदर एक डिमांड उठी जो समय समय पर, कि जो है जनता के हित की सरकार बने, तानाशाही के स्थान पर जनतंत्रवादी सरकार बने, लोकतंत्रवादी सरकार बने और जनता को अधिकार दे, क्योंकि जनता ने इन युद्धों में अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर कर रखा था। उन्होंने अपने, चाहे वहां राजतंत्र रहा हो पहले या तकरीबन राजतंत्र था, राजतंत्रों का समर्थन किया था और उनको जो तन मन धन से जो है पूर्णतः सहयोग दिया था। जर्मनी में होहेंजोलर्न वंश केसर विलियम सिंहासन छोड़कर हालैंड भाग गया। यहां गणतंत्र की सरकार बन गई। तो एक मांग उठने लगी कि भाई जो है जो तानाशाही है उसके स्थान पर जनता की सरकार हो, जनता को अधिकार देने की बात हो। तो इसका एक बहुत बड़ा परिणाम था कि जनता की डिमांड की बात उठने लगी। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। कहते प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के अंदर एक भयंकर महामारी देखी, आतंक देखा, युद्ध देखा, भूखमरी देखी बाद में। तो क्या हुआ कि जो एक भावना व्याप्त हो चुकी, राष्ट्रीयता, राष्ट्र जो है राष्ट्रवाद की बात आई। अब जो है एक प्रकार की जो है सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, इनके ऊपर, एक देश के ऊपर ध्यान और ज्यादा दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद अब लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कायम होने लगी थी। वुडरो विल्सन ने जो आत्मनिर्णय का सिद्धांत की बात की थी, जब शांति सम्मेलन में इस बात का जोर था कि राष्ट्रीयता, एक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग, एक प्रकार के रक्त के लोग, हालांकि उसको मान्य नहीं दिया गया, मान्यता नहीं दी गई, डिमांड उठी, लेकिन डिमांड को कहां माना गया? एक अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। अंतरराष्ट्रीय भावना पहले भी है और अब भी है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के घटनाक्रम को देखकर, इसके परिणामों को ध्यान में रखकर एक बात का प्रचार होने लगा। पहले क्या था? पहले जो है विश्व में अगर सबसे शक्तिशाली देश थे तो वो थे यूरोप के देश, यूरोप के देश थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोप से बाहर भी जब युद्ध लड़े गए यूरोप के देशों के, अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा, एशिया में जापान एक शक्ति के रूप में उभरा। जो पहले केंद्रीयकरण ये अपना यहां हुआ करता, यूरोप में हुआ करता, उसके स्थान पर अब जो है विश्व शक्ति दूसरा देश बन गया। अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में उभरा। अगर अमेरिका भागना लेता तो यूरोप के जो देश थे, ये मित्र राष्ट्र थे, पराजित हो जाते। एक डिमांड उठने लगी, एक संस्था की डिमांड उठने लगी, भाई एक अंतरराष्ट्रीय संस्था हो और जो है राष्ट्र संघ बनाने की दिशा में एक प्रयास हुआ। इसी के बाद का ही परिणाम था कि एक संस्था हो जो भविष्य में इस प्रकार के युद्धों को रोक सके
तो राष्ट्र संघ बनाने की दिशा में एक प्रयास हुआ और 1920 में राष्ट्र संघ बना दिया गया। हालांकि कहां तक सफल हुआ कहां तक नहीं हुआ अलग मैटर है। फांसीवादी विचारधारा, भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि हुई, उसी का परिणाम था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वर्साय की संधि हुई के बाद वर्साय की संधि से जर्मनी खुश नहीं था, क्योंकि जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया था। इसी प्रकार से इटली भी संतुष्ट नहीं था। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो है ये अपमानजनक संधि जर्मनी को महसूस हुई और इटली को भी महसूस हुई। इटली का जो प्रधानमंत्री आर्नेडो था, जो वो संधि वार्ता को बीच में छोड़ के चला गया था। उसने जब देश में पहुंचा तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि हमारे साथ धोखा हुआ। ऑरलैंडो, इटली का प्रधानमंत्री ऑरलैंडो ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जिन बातों को ध्यान में रख के हमने जो है संधि की थी वो सफल नहीं हुई। हम जो जिस लिए युद्ध में कूदे थे वो नहीं हुआ और हमारा अपमान किया गया। इसी का परिणाम था कि यहाँ जो है इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद का उदय हुआ और इसी का परिणाम था कि जो है जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। इसी का परिणाम था कि जापान भी एक जो है ताकतवर देश के रूप में उभरा और वहां भी जो है एक तानाशाही और जो है सब सत्ता के ऊपर अपना अधिकार करने वाली सरकार का उदय हुआ। अमेरिका का उत्कर्ष, अमेरिका को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब उसने एंट्री मारी 6 अप्रैल 1917 को, उससे पहले मित्र राष्ट्रों की स्थिति दयनीय थी। मित्र राष्ट्र पराजय के मुहाने के ऊपर खड़े थे। उनकी आर्थिक स्थिति, सामरिक स्थिति डाउन में थी और कोई स्थिति ऐसे नहीं दिखाई दे रही थी कि मित्र राष्ट्र विजय हो सकते हैं। कोई हौसला नहीं था। लेकिन इसने क्या हुआ? अमेरिका युद्ध में प्रवेश करता है और अमेरिका के सेना, अमेरिका के हथियार, अमेरिका की नीति, जिसके कारण जर्मन जो है पराजित हो जाता है। वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रमों से प्रभावित होकर ही, आत्मनिर्णय के सिद्धांत से प्रभावित होकर, समानता की बात की प्रभावित कहा, उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद जो है जो राष्ट्र है उन राष्ट्रों के साथ जो है बराबरी का व्यवहार किया जाए ताकि भविष्य में युद्ध ना हो। इस बात से प्रेरित होकर जर्मनी ने हथियार डाले थे। कहते हैं कि अमेरिका अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व की नंबर 1 शक्ति के रूप में उभरा। जो पहले यूरोप का दबदबा होया करता, अब अमेरिका का दबदबा यहां से प्रारंभ हो गया। अमेरिका को यूरोप का साहूकार कहा जाता है। क्यों? उसने सभी राष्ट्रों को आर्थिक मदद की। आर्थिक मदद यानी ब्याज पे पैसे दिए थे। संपूर्ण वाणिज्य व्यापार के ऊपर अमेरिका का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। इसी प्रकार से एशिया महाद्वीप में एक नई शक्ति उभरी और उस नई शक्ति का नाम था जापान। जापान पहला देश है ऐसा एशिया का जो एक साम्राज्यवादी देश था, जिसके साथ 1902 ईस्वी में इंग्लैंड ने समझौता किया था। ऐसा पहला देश था जिसने 1904-05 के युद्ध में रूस जैसे विशाल देश को पराजित किया था। पेरिस शांति सम्मेलन में इसकी प्रमुख भूमिका इसकी भी रही थी। इसको सांतोंग प्रांत मिला था, द्वीप मिला था और एशिया में एक साम्राज्यवादी सर्वशक्तिशाली देश के रूप में ये उभरकर सामने आया था। अब आता बेटा, ये तो हो गए राजनीतिक परिणाम। आर्थिक परिणाम क्या रहे? आर्थिक परिणाम जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा धन जो रोड़ा तो आर्थिक पे चल रहा था, अधिक से अधिक उपनिवेश बसाने के ऊपर चल रहा था। भाई पैसा कैसे कमाए उससे का तो युद्ध हुआ था। कहते हैं कि ये जो युद्ध 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन चला। कहते प्रारंभ में ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक था, बोर्ड था, वहां का बैंक बोर्ड, अमेरिकन फेडरल रिजर्व बोर्ड, इसका अनुमान था। जो इसने क्या कहा था? इसने कहा था जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो जो दैनिक जो खर्च था ना, एक दिन का खर्च हुआ था 40 करोड़ रुपए खर्च था एक दिन में। उसके बाद 1918 आते आते कहते ये खर्च औसत 3.5 करोड़ प्रति घंटा हो गया। यानी एक घंटा में
3.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ऐसा अनुमान ये लगाता है। तो कितना धन दौलत जो है खर्च हुआ। भी कहता है 31 मई 1918 तक 35 मिलियन पाउंड धन लग चुका था युद्ध में, जिसका इसने अनुमान लगाया और जो है ये अनुमान के आधार पर ही बताता है। इसमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ, क्या परिणाम है? सबसे पहले उत्पादन क्षमता का ह्रास हो गया और वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए। बेटा इसके कारण क्या हुआ कि सारा ध्यान केवल युद्ध की तरफ है, और जो कौन सी चीजें बनाई जा रही है जो युद्ध में काम आती है। उद्योगों का ह्रास हुआ, व्यापार का ह्रास हुआ, कृषि का ह्रास हुआ, और ये देश आयात के ऊपर निर्भर हो गई। निर्यात तो बहुत कम हो, इनमें आयात के ऊपर निर्भर हो गई। ज्यादा से ज्यादा जो है खाद्यान्न मंगाने लग रहे हैं। इसमें एक बात और बताऊं, इसी युद्ध का परिणाम था कि जो है उपनिवेश जो थे, जैसे भारत जैसे उपनिवेश थे, वहां औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ सही मायने में। अगर ये फर्स्ट वर्ल्ड वार ना होता, शायद मान इन देशों में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार ना होता ना, औद्योगिकरण भी ना होता इन देशों का उस समय। तो औद्योगिकरण की दिशा में प्रयास हुआ। क्यों? इन्हें देखा और यहां से डिमांड बढ़ी। वस्तु जब बेटा किसी चीज के जो है कम होगी तो ऑटोमेटिक उसकी मांग तो बढ़ रही है और जो है चीज मिलती नहीं। तो कहते हैं कि जो है लोग भूखे मरने पे मजबूर हो गए और वस्तु के रेट बढ़ गई, राष्ट्रीय ऋण बढ़ गया। युद्ध को जीतने के लिए हर सरकार बड़े पैमाने पर ऋण लेती है। अमेरिका के कर्जवान हो गए, और देशों के कर्जवान हो गए। अब जो है बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा फिर चला दी, आरंभ कर दिया। जब ये कागजी मुद्रा आरंभ की गई तो क्या हुआ, जो है क्रय शक्ति कम हो गई और वस्तुओं की कीमत बढ़ गई और राष्ट्रीय ऋण का भार बहुत ज्यादा हो गया। जनता ही राष्ट्रीय ऋण को उतारा है, जनता के ऊपर कर लगा दिए, तो जनता को ऐसा दय कष्टों का सामना करना, बेरोजगारी फैल गई। अब युद्ध काल में तो जो है भाग भाग का पता नहीं कौन कौन से मले, तू सैनिक आ, तू भी यार, तू भी यार, तू भी यार, हर व्यक्ति को जा भाई इसने जो है लगा दो। हर व्यक्ति, जो पूंजीवादी देश थे, मुक्त व्यापार की नीति, अब जो एक नई आ गई, मुक्त व्यापार की नीति को त्याग कर संरक्षणवाद को बढ़ावा दे दिया इन्हें। बेरोजगारी, जो आदमी भर्ती करे थे हर चीज में, सेना में भर्ती करा के थे, और अलग उसके साथ साथ को डाक विभाग बड़े पैमाने पर थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डाक विभाग का बहुत बड़ा रोल है। युद्ध में सैनिकों के पास डाक पहुंचाई जाती, उन घर के पत्र पहुंचाए ताकि वो जो है मानसिक रूप से टूटे ना। ये परंपरा उन लोगों के द्वारा स्टार्ट की गई ताकि वो जो है स्ट्रॉन्ग रहे। युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर उन सैनिकों को निकाल दिया गया, उन अधिकारियों को निकालने की जरूरत को नहीं, तो बेरोजगारी फैल गई। अब बेरोजगारी फैलने से क्या हुआ, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ, रूस में समाजवाद आ गया, एक शक्ति के रूप में बढ़ने लग गया, तो लोगों का ध्यान समाजवाद की तरफ जाने लग गया, लोगों का ध्यान साम्यवाद लोकप्रिय होने लग गया। सामाजिक परिणाम क्या निकले बेटा? एक तो जन की हानि हुई, धन तो देख लिया अपन है भाई, इतना धन ला गया। अब जन की हानि हुई। कहते हैं कि इसमें जो है लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों के मारे जाने का अलग अलग इतिहासकार वर्णन करते हैं। भाई लगभग 1 करोड़ आदमी मारे गए, और कहते हैं लगभग 1 करोड़ व्यक्ति घायल हो गए, जिनके अंग, किसी का अंग नहीं रहा, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी जो बेचारा खटिया पे पड़ा रह गया, और 70 लाख से अधिक लोग लापता हो गए। युद्ध के बाद की जो स्थिति, अनेक लोग मारे गए, बीमारियों से मर गए, उसका अनुमान नहीं लगा जा सकता। ये जो है जन हानि हुई। हाँ, एक काम हुआ, महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार हुआ। इससे पहले पुरुष जो है कारखानों में काम कराया करते, अब पुरुष तो जा लिए युद्धों में जा लिए। मांग गणी है, मांग जो है बहुत ज्यादा है,
मांग ही ज्यादा है तो महिलाओं ने घरों में या कारखानों में काम करा। कहते हैं पुरुष और महिलाएं कंधे से, पुरुष तो युद्ध लड़ लग रहे हैं अलग अलग उसमें, यहाँ महिलाओं ने बड़ी मात्रा में, जो पहले चार दीवारी की वस्तु मान्या करती, चार दीवारी में रहा कर दी, अब पुरुषों ने के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इन लोगों ने काम किया, महिलाओं ने कारखानों में, कार्यालयों में ये गई महिलाएं। इससे इससे जो है देश में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। अब महिलाएं जो है राजनीति में आ गई, महिलाएं आर्थिक रूप से सबल भी होने लगी, जब घर से निकल कर बात करने लगी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी भूमिका जो बड़ी महत्वपूर्ण रही, उत्पादन में उनका बड़ा रोल रहा, तो महिलाएं जो समान अधिकार और सुविधाओं की मांग करने लगी। इससे जो है उनका जीवन स्तर जो सुधरा और सरकारों ने उनकी तरफ ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। एक आया जातीय कटुता की भावना में कमी आ गया। जातीय कटुता क्या थी? अब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग आपस में इकट्ठे होकर लड़े, आपस में इकट्ठे होकर लड़े। अब सभी लोग जो है इकट्ठे होकर लड़ेंगे, इकट्ठे खान लग रहे हैं, अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग लड़ने लग रहे हैं, तो इससे जो है इसमें जो है ईसाई धर्म के साथ मुस्लिम लोग भी लड़े हैं, हिंदू लोग भी लड़े हैं, भारत में भी बड़ी संख्या में जो अलग अलग जातियों के लोग गए हैं। तो ये इतने बड़े पे और बहुत लंबे समय तक साथ रहे हैं। तो थोड़े थोड़े जो है विश्व के अंदर जातीय कटुता के बजाय जातीय भाईचारे की बात का भी प्रचार होने लगा। श्रमिकों में जागृति आ गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोग है। श्रमिकों के अंदर जागृति आई। कहते हैं कि महायुद्ध के समय अस्त्र शस्त्र और दूसरे सामान श्रमिक बड़े पैमाने पर बना लिए। अब उन्होंने, अब रूस में काम और हो गया, लेकिन सुन लो, रूस के अंदर क्रांति होगी और मजदूर किसान की सरकार कायम होगी, मजदूरों को और किसानों को जो है वहां वेट मिल गया। इनकी देखी देखी और जो है ट्रेड यूनियन जो बनी, उनको मान्यता दे दी सरकार की तरफ से, सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो दूसरे देशों में भी इस बात की डिमांड उठने लगी, उन लोगों ने भी यहाँ अपने यहाँ ट्रेड यूनियन बना ली, मजदूर इकट्ठे होने लग गए, क्योंकि उद्योग क्रांति के बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित थे। और जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन मजदूरों का बड़ा रोल रहा श्रमिकों का। परिणाम, श्रमिक अपने लिए अधिक से अधिक सुविधाओं की डिमांड करने लगे, इन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम ये हुआ कि मजदूर संगठन बने और इनकी सरकारें इनकी दिशा में प्रयास करने लगी, और साम्यवाद के प्रचार से और भी सरकारें डर चुकी थी और सभी देशों के मजदूर इकट्ठे होने लगे थे, और नारा भी आ गया कि सभी विश्व के मजदूर इकट्ठे हो जाओ। शिक्षा की प्रगति और विकास बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शिक्षा के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ा था। विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षा छोड़ के सैनिक बन गए। क्यों? मांग सेना की थी भाई, सैनिक बन गए, अपने देश के लिए बन गए। अनिवार्य सैनिक सेवा भर्ती लागू कर दी गई। परिणाम ये हुआ बेटा कि सेना में अनगिनत लोग जो है अपनी शिक्षा छोड़ छोड़कर भर्ती हुए। युद्ध में 4 साल निकल गए, 4 साल से अधिक टाइम जो युद्ध में निकल गया, 4.25 साल से ऊपर। अब सरकारों ने युद्ध के बाद ध्यान दिया जाना प्रारंभ कर दिया। यूरोप और अमेरिका में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए अलग अलग काम करे जाने लगे, क्योंकि जनता को, जब भी इन्होंने देखा कि जनता शिक्षित होगी तो राष्ट्र के लिए जो है वो सर्वोपरि कार्य करेगी। समाजवाद का विकास, ये भी समाज में आती है। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, पहले इनकी उपेक्षा की जाती थी, अब जो है श्रमिकों का महत्व बढ़ गया था, बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया, और रूस की क्रांति के बाद तो और भी ज्यादा हो गया। तो अब जो हर आदमी, एक बात समाज में जो कुछ बातें आने लगी कि भाई हमें जो है आवास चाहिए, चिकित्सा चाहिए, शिक्षा चाहिए, अन्य सुविधा चाहिए, और सही मायने में रोजगार चाहिए जितना चाहिए, या डिमांड उठने लगी। इस डिमांड का बड़ा प्रतिकूल प्रभाव रहा। अब वैज्ञानिक प्रगति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अनेक आविष्कार हुए,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अनेक आविष्कार हुए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जो नई नई चीजों का आविष्कार और नई नई चीजें पहली बार प्रयोग की गई, क्योंकि युद्ध लंबा चल रहा था और विध्वंसकारी हथियार चाहिए थी, विध्वंसकारी हथियारों की आवश्यकता थी। तो कौन कौन सा नया चीज आई इस युद्ध में? पहली बार जो जहरीली गैस छोड़ी गई, अत्याधुनिक हथियार बनाए गए, टैंक, हवाई जहाज, पनडुब्बी, ये सारी चीजें पहली बार जो चली थी। ये प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम रहे। प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम दूसरा विश्व युद्ध है। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ वो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ही हुआ। कैसे? वर्साय की अपमानजनक संधि हुई। जब वर्साय की अपमानजनक संधि हुई तो उस अपमानजनक संधि को जर्मनी स्वीकार नहीं कर पाया। हिटलर ने नारा दिया, वहां जो है पूरा का पूरा युद्ध का उत्तरदायित्व तो जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया। हिटलर ने नारा दिया कि मैं जर्मनी के खोए हुए सम्मान को वापस लेके आऊंगा। पूरे के पूरे जर्मनी के अंदर लोग हिटलर गेले लगी। दूसरी तरफ मुसोलिनी ने यहां जो है डायरेक्ट रूप से संसद पर अधिकार कर लिया। उसने भी नारा दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली के साथ गलत हुआ है, हम सम्मान लेके आएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान ने जो है प्रमुख भूमिका निभाई, एशिया में एक शक्ति के रूप में उभर गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो परिदृश्य हुआ उस परिदृश्य का परिणाम यह निकला कि अमेरिका ने यूरोप में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। उसने कोई मतलब ही नहीं। परिणाम ये हुआ कि जो है जर्मनी के ऊपर फ्रांस का अत्यधिक प्रेशर पड़ गया, और जो है धीरे धीरे फ्रांस के खिलाफ जो है इंग्लैंड होता चला गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में अगर वर्साय की अपमानजनक संधि ना होती और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते कि, और कई इतिहासकार तो एक बात कहते बेटा, एक इतिहासकारों का एक बड़ा धड़ा ये मानता है कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त ही नहीं हुआ। ये 1914 से लेकर 1945 तक लगातार चलता रहा। दोनों जो पूरा काल जो बीच का काल है उसको जो है प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं, प्रथम विश्व युद्ध का जो एक अलग अलग घटनाओं के रूप में शामिल करते हैं लोग। वो कहते हैं कि कब हुआ प्रथम विश्व युद्ध? वर्साय की संधि ने तो बीज बो दी दोबारा। ये कुछ टाइम के लिए दब तो गया, लेकिन हिटलर, मुसोलिनी, इनका उत्कर्ष हुआ। वो घटनाएं हैं, घटनाओं के रूप में कहते हैं, घटनाएं हैं ये। और जो है उसका परिणति जो हुए 1945 में जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये कहते हैं कि 1914 से लेकर 1945 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता रहा। जैसे हम कहते हैं ना प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक, 19 में वर्साय में संधि हुई वहां तक, और जो है 1939 से 45 तक। तो एक धड़ा जो है ये मानता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व 14 में हुआ और 1945 तक चलता रहा। फिर भी हम दो ही मानते, अलग अलग मानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध भाई 1919 तक चला 14 से, और प्रथम दूसरा विश्व युद्ध था वो दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 तक। इसका एक प्रतिफल और फर्क हुआ। जो देश थे, जो गुलाम देश थे, उपनिवेश थे, उनमें राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन देशों ने तन से, मन से, धन से, भारत में देख लो, भारत में खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध की देन थी। तुर्की के साथ भेदभाव किया, तुर्की के साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। भारत में ऐसे युग आंदोलन इसी की देन थी। भारत में भूखमरी क्या क्या चीज हुई, सारा का सारा जो है प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम था। तो बेटा यहाँ तक का टॉपिक जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है, और